नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर में रहने वाली 19 वर्षीय युवती रोशनी की हत्या का मामला सामने आया। मामले पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी प्रेमी मोबिन को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार युवती का निकाह कोहेफिजा थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक के साथ तय हुआ था। अक्टूबर में युवती का विवाह होना था, लेकिन बार बार प्रेमी के मना करने के बावजूद भी जब युवती ने इनकार कर रही थी, इसी बात से नाराज होकर आरोपी प्रेमी ने घटना को अंजाम दिया। मामले पर एसीपी अंकिता खातरकर का कहना है कि आरोपी ने घटना करीब रात 3 बजे के आसपास घटना को अंजाम दिया है। आरोपी युवती के घर के पास का ही रहने वाला है। वो पड़ोस वाले की छत के सहारे मृतका के कमरे तक पहुंचा, जहां चाकू से गला रेत कर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने संदेह पर आरोपी मोबिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में मोबिन ने खुद का गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। जय हिंद साथियों, आपको बता दें कि दिल को झंझोड़ देने वाली खबर राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाने से निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, परिवार काफी परेशान है क्योंकि हाल ही में इनकी बेटी की हत्या हुई है। कहें तो पहले आरोपी ने गला दबाया, फिर उसके बाद गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। आइए हम उनके परिजन से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका और कौन थी लड़की आपकी? मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। मेरी बच्ची थी रोशनी। ये मुझे बाद में पता चला, ये ऊपर जाती थी बड़े अब्बा के, वहाँ से आती थी तो ये लोग रोक के उस पर आई डालता था, धमकाता था उसको। ये बात मुझे पता नहीं थी। जब ये क्या कहते हैं उसका इंतकाल होगा, इसने बेरहमी से उसको मार दिया। जब जाके मुझे हमारी बीवी ने बताया कि वो छोटा वाला हमारा लड़का कहता था कि मोबिन हमको परेशान करता और टार्चर करता है। अभी इसलिए मना करते थे लोग कि ऐसा नहीं कि हमको पता चल जाए तो अब्बा को पता चल जाए तो अब्बा उसको मारे, कोई बात कर दे। क्या कहना चाहता हूँ? सर, नहीं कहना चाहता हूँ, मेरी बहन की शादी होने वाली थी, इंगेजमेंट सब कुछ हो गया था, बिल्कुल खुशी से ज़िंदगी चल रही थी, एकदम से गम में तब्दील हो गई। सर बहुत बुरा लग रहा है। सर वो टॉर्चर करता रहता था, अड़ी डालता रहता था बहन के ऊपर, बहन को बहुत घुर्रा के देखता रहता था। तो ये बातें हमने पापा को छुपा के रखी थी, चक्कर में छुपा के रखी थी ताकि पापा को अगर पता चलेगी तो पापा जाके उधर फालतू लड़ाई झगड़ होंगे, मारम पीटी करेंगे। ये अम्मी को बता दिया था। उसके बाद सर वो ऊपर से छत पे से चढ़ता है। हमारी बहन ऊपर कमरे में अलग सो रही थी, छत पे से चढ़ता है। उसके बाद बहन सो रही थी, सोते में गला वगैरह दबाता। उसके बाद इतनी बेरहमी से मारा जैसे बकरे वगैरह को ज़िबा कर देते सर। तो सबसे पहले मैं ही गया था, मैंने देखा था, ऊपर से चढ़ के मेरी इसी चीख निकल गई थी सर। क्या नाम था? मेरा नाम फैयाज खान है। मेरे बहन का मर्डर हुआ है और बहुत बेरहमी से मारा है मेरी बहन को। मेरी बहन की शादी होने वाली थी उस लड़के ने, मुबीन खान नाम है, उसने छत पे से आके मेरी बहन को पहले गला दबाया, उसके बाद उसको गला काटा, बहुत बेरहमी से मारा है, सर रात में मैं 12:30 बजे आके सो गया था। 12:30 बजे आके सो गया था। सुबह स्कूल के लिए उठना रहता है मेरे को, 7 बजे उठा तो बहन जिस रूम में सोती है उसी रूम में मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह रहती है, उसी रूम में। तो मैंने देखा तो गेट लगा था। मैंने 7 बजे से जो गेट खटखटाना शुरू करा था, 7:16 हो गए थे। फिर उसके बाद मैं अम्मी के पास गया। अम्मी ने भी बहुत आवाज़ें दी, गेट नहीं खुल रहा। मैंने फ़ोन लगाया, गेट खुल ही नहीं दिया। फिर मैंने ऊपर से जाके देखा तो बेड की जगह माँ लेटी हुई थी। और उसके बाद मेरी ऐसी चीख निकली सर, मत पूछिए। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मेरी बहन की, हम लोगों की, माँ बाप की, पूरी सबकी लाइफ बर्बाद कर दी उसने, जालिम ने। घटना है, ये साधारण घटना नहीं है। मुबीन जिस अपराधी जो है, उसने इस अपराध को एक क्रिमिनल, एक बहुत आपराधिक तरीके से अंजाम दिया, जो कि छत पे से आया, लड़की का गला घोट के उसकी हत्या की। उससे दिल नहीं भरा तो उसने उसका गला काट के धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने सबूत मिटाने के लिए, गुमराह करने के लिए कानून को, उसने वहाँ ब्लेड पटकी और ये बोला कि उसने आत्महत्या की है। हथियार ले जाके अपने घर पे छुपाता है और उसका परिवार सब कुछ जानता है ये सब चीज़। उसके बाद उसने अपराध छुपाया। तो इसके लिए हम सिर्फ कानून से ये कहेंगे कि जैसे अपराधियों का घर टूटता है, इसका भी टूटे। नगर इलाके में किसी की डेड बॉडी मिली थी, जिस पर से मर्ग जांच में लेकर के जो है इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। बाद में पीएम रिपोर्ट आने के उपरांत ये सामने आया कि जो डेथ हुई है वो हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ करके थ्रोट कट इंजरी के कारण आई है। मामला संदेहास्पद होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इन्वेस्टिगेशन टीम्स बना के इन्वेस्टिगेशन को लीड किया गया, जिसमें ये चीज़ निकल के सामने आई परिजनों के कथन को लेबद्ध करने के उपरांत कि मोहल्ले का ही रहने वाला एक लड़का है मुबीन खान, जिसकी उम्र 20 साल है। वो युवती के साथ जो है बातचीत करता था और मेलजोल भी था। तो संदेह होने के कारण आरोपी को जो है पूछताछ के लिए थाने लेकर आए और
और पूछताछ के बाद ये सामने आया कि युवक के द्वारा ही युवती की हत्या की गई है। और जो कारण निकल के सामने आया उसमें ये था कि लड़का और लड़की लगभग 6-7 महीने से जो है एक दूसरे से परिचित हुए, मेलजोल था और लड़की की इंगेजमेंट हो गई थी जून में और अक्टूबर में शादी हो गई थी। और लड़का चाहता था कि लड़की कहीं और शादी न करके उसी के साथ शादी करे और उससे बातचीत करते रहे, तो इसलिए वो दबाव बना रहा था और लड़की ने मना कर दिया था कि मेरे परिवार जिनसे शादी कर रहे हैं मैं वहाँ करूँगी। तो इसी बात को लेकर लड़का जो है थोड़ा परेशान था और उसने जो है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ लड़की की हत्या के लिए लड़की के पड़ोस का जो घर है उसकी छत से लड़की के कमरे में एंटर हुआ है और लगभग रात के 3-3:30 बजे के बीच जो है लड़की को कमरे में जाकर लड़की का गला दबाने के बाद उसके गले को काट कर उसकी हत्या कर। आरोपी का बैकग्राउंड क्या मैम? आरोपी उसी मोहल्ले में रहने वाला है और टेलर का काम करता है। अब तक के लिए खबर में बस इतना है, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।